हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करण। आज मैं आपको इन्वेस्टिंग की एक स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, जिसमें आपको किसी स्टॉक को बॉटम पे कैसे पिक करना है और उसको जैसे ही वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो उसमें से एग्जिट कैसे लेना है। ये एक सिंपल इंडिकेटर है जिसमें सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है कि जब भी ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन क्रॉस ओवर देंगी तभी हमारा बाय का सिग्नल जनरेट होगा, और जब तक ये ब्लू लाइन बनी रहेगी, ये वाली ब्लू लाइन जब तक बनी रहेगी, इसका मतलब है तब तक मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड है और हमें ट्रेंड में बने रहना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये ब्लू लाइन यहाँ आके गायब हो जा रही है, तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और एग्जिट कर जाना है मार्केट से। अब चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा हो और या फिर लॉस हो रहा हो, हमें एग्जिट कर जाना है। मैक्सिमम टाइम हमें प्रॉफिट ही होगा क्योंकि हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए लाएंगे। देन मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको बैक टेस्ट इसका कि स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म कर रही है। आपको सिंपली सिर्फ ये देखना है कि ये इस टाइप के क्रॉसओवर कहाँ हुए हैं। जैसे एक क्रॉसओवर यहाँ हुआ है। अब मैं ICICI बैंक में दिखा देता हूँ आपको कि लास्ट क्रॉसओवर कहाँ हुआ था। जैसे एक क्रॉसओवर ये हुआ है यहाँ पे, सी ये डेट है 29 अप्रैल के आसपास 2021। इससे पहले कब क्रॉसओवर हुआ है? इससे पहले क्रॉसओवर हुआ है अक्टूबर 2020 में। और अब जो डायरेक्ट क्रॉसओवर हुआ है, जो हाल ही में क्रॉसओवर हुआ है, वो हुआ है 31 मई के आसपास। जैसे ही क्रॉसओवर होगा तो हमें एंट्री लगानी है। जो ये हमारा प्राइस है, जो ब्लैक लाइन का जो प्राइस है, जो ब्लैक लाइन की वैल्यू का जो प्राइस है ना, जैसे कि जो 741 चल रहा है, तो इस वाली वैल्यू पे हमें अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है। या तो वो ट्रिगर हो जाएगा या फिर स्टॉक डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। अगर ट्रिगर हो गया तो हमें एंट्री मिल जाएगी, अदरवाइज हम वेट करेंगे फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर किसी स्टॉक में हमें ये सेम सेटअप मिलता है तो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लगाएंगे और अपना स्टॉप लॉस देंगे जस्ट इसके नीचे, ये जो ट्रेंड है इसके जस्ट नीचे। बट हम वेट करेंगे कि अगर कोई इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर रही है तभी हम अपनी एग्जिट करेंगे। और हम टारगेट कैसे रखेंगे? हमारा टारगेट ओपन रहेगा हमेशा। हम टारगेट को ट्रेल करते चलेंगे। ट्रेल कैसे करेंगे हम टारगेट को? जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब लास्ट टाइम जब क्रॉस ओवर हुआ था तो इस टारगेट में को हम कैसे ट्रेल करते। जैसे यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ इस लाइन पे, तो हमें इस लाइन पे लॉन्ग कर देना था सिंपली। ये ब्लैक लाइन पे हमें लॉन्ग कर देना था। हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था इसके जस्ट नीचे। अब हम इसको ट्रेल कैसे करते जाएंगे? इसको ट्रेल करेंगे जैसे इस ट्रेंड के नीचे, जब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव है हमें इसमें बने रहना है। और ट्रेंड पॉजिटिव कब तक रहेगा? जब तक ये लाइन हाइड नहीं होगी, आई मीन ये लाइन गायब नहीं हो जाएगी चार्ट पे से। अब हम इस ट्रेंड में बने हुए हैं एग्जैक्टली। अब ये ट्रेंड कहाँ, ये लाइन यहाँ पे गायब हो रही है आगे इस लेवल पे, ये लाइन यहाँ पे आके गायब हो रही है। तो हमें इस लेवल पे अपनी पोजीशन को बुक कर देना है, इस लेवल पे सी। इस लेवल पे हमें अपनी मार्केट को रिवर्सल, अगर कोई रिवर्सल दे रहा तो हम वेट करेंगे, अदरवाइज हमें बुक कर देना है। तो ये देखिए हमें इसमें कम से कम ये अराउंड 111 पॉइंट्स मिल गए। हालांकि ये और ऊपर गया था, ये यहाँ से कम 154 पॉइंट्स और ऊपर गया था, बट हमें ट्रेंड को फॉलो करते रहना है। अब हम वेट करेंगे कि हमें नेक्स्ट एंट्री कब मिल रही है। और नेक्स्ट एंट्री अभी हमें फ़िलहाल हाल ही में बनी है, जो कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। इससे पहले ICICI बैंक में कब क्रॉस ओवर हुआ था? अक्टूबर 2020 में। यहाँ पे भी हमें सेम एंट्री मिली थी। हमें यहाँ पे लॉन्ग कर देना था, एक नीचे का शॉर्ट दे देना था एंड ट्रेल करते हुए चलना। कब तक? जब तक ये ट्रेंड बुलिश है। और ये ट्रेंड कब तक बुलिश था? ये ट्रेंड यहाँ तक बुलिश था बिल्कुल डायरेक्ट। ये ट्रेंड नेगेटिव हुआ ही नहीं था। इसने सेकंड टाइम में एंट्री भी दे दी थी हमें, बट नेगेटिव नहीं हुआ था यहाँ पे। बट ये नेगेटिव नहीं हुआ था। मेन हमें जो फोकस रखना है, इस क्रॉस ओवर पे फोकस रखना है।
ये जो ये लाइन जो आपस में क्रॉस हो रही है ना, इनको फोकस करना है। ये कहाँ पे क्रॉस हो रहा है? ये वाला जो, ऐसे ही हमें डेली चार्ट्स को देखना है, फाइंड आउट करना है कि किन चार्ट्स में ये क्रॉस ओवर हो रहा है, तभी हमें एंट्री लेनी है। अदरवाइज कोई स्टॉक कितना भी ऊपर भाग जाए, हमें उसमें एंट्री नहीं लेनी है। जब तक ये ब्लू लाइन बनी रहेगी तो कंफर्मेशन है कि स्टॉक में अभी बुलिश है, स्टॉक अभी बुलिशनेस में है। जैसे ये ब्लू लाइन चार्ट से गायब हो जाएगी तो क्लियर है कि आपको उसमें से एग्जिट कर जाना है। अगर कोई भी थोड़ा मोटा रिवर्सल आता है, आपको उसमें से एग्जिट कर जाना है इमीडिएटली। अब मैं आपको और चार्ट दिखा देता हूँ। ऐसे ही रिलायंस में चले जाते हैं। जैसे रिलायंस ने हाल ही में यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था और अभी तक देखो कितना अच्छा मूवमेंट दे चुका है रिलायंस। अराउंड 7-8% का मूवमेंट दे चुका है। इससे पहले जब रिलायंस ने क्रॉस ओवर दिया था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया था। यहाँ क्रॉस ओवर दिया था रिलायंस ने और यहाँ से इसने डायरेक्ट एक मूवमेंट दिया था हमें 29% का। ये क्रॉस ओवर था। इससे पहले जो क्रॉस ओवर दिया था, ये क्रॉस ओवर यहाँ दिया था, बट यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि मार्केट इतना ऊपर चला गया था। तो हमारी एंट्री हमें यहीं मिली थी, इस वाले लेवल पर। अभी मैं और दिखा देता हूँ आपको रिलायंस में हमें कहाँ एंट्री मिली है। इससे पहले जो रिलायंस में हमें एंट्री मिली है, 2 लेवल पे मिली है। एक तो यहाँ पे एंट्री मिली हमें और एक यहाँ पे, तो दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अराउंड 40% अराउंड रिलायंस ने स्टॉक ने बढ़त दिखाई है ओनली 3 से 4 मंथ्स में। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट कोई स्टॉक देख लेते हैं, इन्फोसिस देख लेते हैं। अभी इन्फोसिस बहुत ज़्यादा गिरा था, उसने हमें कब एग्जिट किया? इन्फोसिस ने हमें इस लेवल पे लॉन्ग दे दिया था, यहाँ पे इस लेवल। इन्फोसिस हमने यहाँ बाय किया। तो हमारा एसएल ट्रेल कहाँ था? जो हमारा ट्रेलिंग एसएल था वो यहाँ था। तो इन्फोसिस में है कि हमने अपना ट्रेलिंग एसएल लेके हम निकल गए इस लेवल के डाउन में। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल का आना, यहाँ से सबसे मेन चीज़ है। एक तो ये ब्लैक लाइन का बंद हो जाना। जहाँ से ब्लैक लाइन बंद हो जा रही है, सिंपल है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। और ये ब्लू लाइन तो सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन दे देती है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अगर ब्लैक लाइन भी रिवर्सल दे रही है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना। अगर बैक टू बैक रेड कैंडल दिख रही है आपको मार्केट के अंदर, तो क्लियर है कि उस स्टॉक में सेलिंग आई हुई है डायरेक्टली। ये देखिए, बैक टू बैक सेल, बैक टू बैक सेल, बैक टू बैक। एक दिन की भी कैंडल ग्रीन नहीं बनी हुई कि वो दिखा दे कि थोड़ी बहुत बाइंग है। लगातार वीक तक सेलिंग आई है पूरी। तो प्राइस ही आपको बता देगा कि स्टॉक क्या करना चाह रहा है। अब इसमें और देख लेते हैं एंट्री कहाँ मिली थी हमें। यहाँ पे तो एंट्री नहीं थी। यहाँ पे एंट्री मिली थी हमें कभी 2020 में, सितंबर 2020 में। उसके बाद ये डायरेक्ट पॉजिटिव था, इसने कभी बियरिशनेस दिखाई नहीं। और इसका लेवल था जब हमें एंट्री मिली थी 950 के आसपास का। और 950 के आसपास आगे इसने हमें यहाँ एग्जिट किया थी 1700 के आसपास। ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो हमें ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अदरवाइज हमें यहाँ पे बीच में एंट्री करनी है, कोई तुक नहीं है। यहाँ पे एंट्री करनी है, कोई तुक नहीं है। अगर आपको कोई सी स्टॉक में अगर बीच में घुसना भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो कि ये इसका जोन कहाँ पे है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन है। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास दिखता है आपको, तब आप बाय कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है। बट अदरवाइज आपको एक छोटी पोजीशन लेनी भी है किसी स्टॉक में, आपको लग रहा है कि वो बुलिश हो सकता है या फिर कोई गुड न्यूज़ है उसको रिलेटेड, तो आप एक छोटा सा एसएल लेके ऐसे ट्रेड भी कर सकते हैं। बट मेन जो ट्रेड है आपको इस वाले सेटअप पे लेनी है, ये वाला सेटअप जहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। उसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है।